एक छोटा सा फोर्ट जिसे 10 लाख की मुगल आर्मी ने घेर रखा था और अंदर थे 40 खालसा योद्धा। आज हम बात कर रहे हैं बैटल ऑफ चमकौर की, इतिहास की सबसे हैरान कर देने वाली और शहीदी से भरी हुई कहानी। दिसंबर 1704 गुरु गोविंद सिंह जी अपने 4 साहिबजादों, अपनी मदर माता गुजरी और कुछ सिंगों के साथ अनंतपुर साहिब छोड़ते हैं। वही अनंतपुर साहिब जो ना कि उनका घर था, उनका फोर्ट भी था। मुगल फौज और पहाड़ी राजाओं ने अनंतपुर साहिब को घेर रखा था। सप्लाईज बंद थी और भूख का असर आम जनता पे पड़ रहा था। लोगों की रिक्वेस्ट पर गुरु साहिब अनंतपुर साहिब छोड़ने को तैयार होते हैं। मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने सेफ पैसेज का वादा किया, पर गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे कि यह सिर्फ एक धोखा है, और वही हुआ भी। सरसा रिवर पे आके भयंकर तूफान और बारिश के बीच मुगल फौज ने अचानक हमला कर दिया। अफरा तफरी में अंधेरा, पानी और तीरों के बीच माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे अलग हो गए। उनकी कहानी हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी, 5 प्यारे, 40 सिंह और गुरु जी के 2 बड़े बेटे, साहिबजादा अजीत सिंह जी जिनकी एज अराउंड 18 ईयर्स के अराउंड थी, और साहिबजादा जुझार सिंह जी जिनकी एज अराउंड 14 ईयर्स के अराउंड थी। वो चमकौर पहुंचते हैं और चमकौर में एक गढ़ी यानी एक किले में अपना ठिकाना बनाते हैं। सरहंद का सूबेदार वजीर खान, जिसने लाखों की मुगल आर्मी के साथ उस फोर्ट को घेर लिया, वो एक्चुअली जंग नहीं जीतना चाहता था। वो गुरु गोविंद सिंह को जिंदा पकड़ना चाहता था। उसे लगता था कि अगर गुरु साहिब को कैप्चर कर लिया तो खालसा फोर्सेस या खालसा कौम का मोराल ही टूट जाएगा। उसने सरेंडर का ऑफर भी किया, बट इस बात से अनजान के वो उन गुरु गोविंद सिंह जी के सामने खड़ा था जिन्होंने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद नाम कहूं। मुगल फोर्सेस को लगा कि सिंह फोर्ट से बाहर आके शायद फाइट नहीं करेंगे, बट गुरु गोविंद सिंह सिर्फ युद्ध लड़ना ही नहीं जानते थे, वो युद्ध के नियम बनाना भी जानते थे। फैसला ये हुआ कि सिंह 5-5 के जत्थों में फोर्ट से बाहर जाके फाइट करेंगे, और जब तक वो लड़ते रहेंगे तब तक सिख फोर्सेस किले से मुगल आर्मी पे तीर बरसाते रहेंगे। 2 जत्थों के बाद साहिबजादा अजीत सिंह जी आते हैं और सिंघों से कहते हैं कि अगला जत्था वो लीड करेंगे। पर भाई दया सिंह जी उन्हें कहते हैं कि आपकी कुर्बानी से सिख पंथ को बहुत नुकसान हो सकता है। तो साहिबजादा अजीत सिंह जी रिप्लाई करते हैं कि आप मुझे उन शहीद हुए सिंघों से अलग करके मत देखिए, और सिख पंथ किसी रिश्तों का मोहताज नहीं है, और मैं अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो बहुत प्राउडली मुझे वॉर करने के लिए भेजेंगे। साहिबजादा अजीत सिंह जी अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के सामने जाते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी बहुत प्राउडली उन्हें शस्त्र देते हैं और जंग लड़ने की परमिशन देते हैं। बाबा अजीत सिंह जी जाने से पहले कहते हैं कि नाम मेरा अजीत है, जीता नहीं जाऊंगा, जीता गया अगर तो जिंदा नहीं आऊंगा। साहिबजादा अजीत सिंह जी बहुत स्किलफुल वॉरियर थे। बहुत टफ ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन के साथ वो बड़े हुए थे। अपने जत्थे को लीड करते हुए वो तूफान की तरह फोर्ट से बाहर निकलते हैं। जो भी मुगल फोर्सेस उनके सामने आ रही थी, कोई टिक नहीं पाया। मुगल आर्मी में ये चर्चा हो गई थी कि मैदान जंग में कोई बहुत महान योद्धा जंग लड़ने आया है। मुगलों का मोराल टूट सा गया था। बहुत देर फाइट करने के बाद साहिबजादा अजीत सिंह जी शहीदी पाते हैं, और इस सब को देख रहे थे फोर्ट से खड़े हुए उनके छोटे भाई साहिबजादा जुझार सिंह जी। साहिबजादा जुझार सिंह जी जिनकी एज 14 साल के अराउंड थी,
अब वो अपने पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि पिताजी, मैं भी अपने बड़े ब्रदर की तरह जंग में जाके फाइट करूंगा। कुछ सिंह अनश्योर थे, उन्हें लगा कि शायद उनकी एज कम है, बट वो कहते हैं कि मेरी एज कम जरूर है, बट कम से कम 15-20 पे तो मैं भारी पड़ूंगा ही। तो गुरु गोबिंद सिंह ये सुन के बहुत प्राउड होते हैं और उन्हें भी शस्त्र देते हैं और उन्हें परमिशन देते हैं जत्थे के साथ जाके फाइट करने की। और अब बाबा जुझार सिंह जी अपने जत्थे के साथ फोर्ट से बाहर निकलते हैं। उन्हें देख के मुगल फोर्सेस घबरा गए, उन्हें लगा ये अजीत सिंह दोबारा कहां से आ गया। बट जुझार सिंह जी बहुत जुनून से लड़े और फाइनली वो भी शहीदी को प्राप्त हुए। पूरे दिन की जंग के बाद अंधेरा हो जाता है और उस दिन का युद्ध थम जाता है। मुगल फोर्सेस का मोराल बहुत बुरी तरह टूट चुका था। गिनती भर सिंह उन पर भारी पड़ चुके थे और गुरु गोबिंद सिंह जी डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे अगला जत्था वो लीड करेंगे। और फिर पंज प्यारे आपस में डिस्कशन करते हैं कि अगर गुरु साहब ही नहीं रहेंगे तो खालसा पंथ का क्या होगा, उसके फ्यूचर का क्या होगा। और पहली बार पंज प्यारे गुरु साहिब से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका मेन मोटिव ही आपको कैप्चर करना है, तो आप गढ़ी छोड़ के इस फोर्ट को छोड़ के जाइए। गुरु गोबिंद सिंह जी फोर्ट से बाहर निकलते हैं कुछ सिंहों के साथ और 3 बार ताली बजाते हैं और जोर से कहते हैं कि हिंद का पीर जा रहा है, रोक सको तो रोक लो। पर कोई सामने नहीं आया। अगले दिन फोर्ट में जो बचे हुए सिंह थे वो भी युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। बैटल ऑफ चमकौर में सिंहों ने ऐसा जौहर दिखाया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। और गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिंहों में और अपने बेटों में कोई फर्क नहीं रखा। सोचिए, ऐसी थिंकिंग, ऐसा सैक्रिफाइस दुनिया के इतिहास में कहां मिलेगा। किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठ के गुरु गोबिंद सिंह ने मेंटल टफनेस और मेंटल स्ट्रेंथ जो सिख कौम को दी थी, वो हमें ये सिखाती है कि लाइफ के किसी भी चैलेंज को हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी से फेस कर सकते हैं।